दोस्तों, चीन लगातार अपने आसपास के देशों की जमीन और समुद्री सीमा को कब्जाने की अपनी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है और जैसे जैसे चाइनीज मिलिट्री और अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे चीन का रवैया अपने पड़ोसी देशों के प्रति आक्रामक होता जा रहा है। चीन जहां आए दिन ताइवान के हवाई और समुद्री सीमा में अपने हथियारों को लेकर घुस जाता है, तो उसी प्रकार भारत से लगी सीमा के अंदर भी चीन न सिर्फ अपने सैनिकों को तैनात कर देता है, बल्कि अब तो वह कई इलाकों में रोड्स, टनल्स, मिलिट्री बेसिस व सिविलियन बस्तियां तक बनाने लगा है। यही नहीं, बल्कि चीन ने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान को भी पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है, जहां पर वह जल्द ही अपनी सैन्य बेसिस स्थापित कर सकता है। चीन की यह तैयारी दर्शाती है कि भविष्य में अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए वह भारत के साथ एक बड़ा सैन्य विवाद जरूर छिड़ सकता है। अब क्योंकि भारत भी एक प्राउड नेशन है और वह किसी भी कंडीशन में चीन की बड़ी आर्थिक व सैन्य क्षमता के सामने झुकेगा नहीं। इसके अलावा लोकतांत्रिक देश भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट चाइना से कहीं ज्यादा बेहतर है और इसीलिए दुनिया के कई देश हैं जो कि चीन के खिलाफ युद्ध में भारत की मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बहुत ही भरोसेमंद देशों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जो कि चीन के खिलाफ युद्ध के समय भारत को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब किसे कहा जाता है? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर या अल्बर्ट आइंस्टाइन? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अमेरिका जो कि इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में लंबे समय से चीन को घेरने में लगा हुआ है और इसके लिए एशिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश भारत एक बहुत ही जरूरी देश बन जाता है। अगर चीन भारत को दबाने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद इस रीजन के बाकी देश अपने आप ही चीन के सामने घुटने टेक देंगे और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा इस रीजन में चीन पर लगाम लगाने के लिए की गई सारी कोशिशें बर्बाद हो जाएं और इसीलिए अपने क्वाड के बहुत ही प्रभावी सदस्य भारत के बचाव में जरूर आएगा। वैसे भी अमेरिका की लंबे समय से ये तमन्ना है कि भारत रशियन हथियारों के बजाय अमेरिका से हथियार खरीदे और वेस्टर्न देशों के पाले में आ जाए। इसके बाद क्वाड का दूसरा सदस्य जापान भी चीन के एक्सपेंशन से परेशान है और उसके भारत के साथ बहुत ही शानदार रिलेशंस भी हैं, जो कि भारत को डेवलप करने के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टनर भी बना हुआ है। कई जापानीज कंपनीज का भारत में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का ये नियम है कि वे केवल अपने पर अटैक होने पर ही सेल्फ डिफेंस के लिए ही लड़ेंगे और ये भारत को युद्ध में डायरेक्ट मदद देने के बजाय इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स व अन्य कई प्रकार से इनडायरेक्ट मदद कर सकते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्वाड का एक और मेंबर है जिसे आजकल चीन काफी कुछ धमकियां भी देता रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के साथ एक ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक के मिशन में लगा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते भारत के साथ काफी मित्रतापूर्ण भी हैं, जो कि भारत की मदद करने के लिए इंडियन ओशियन से चाइना की नेवी का रास्ता ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद ताइवान और हांगकांग, ये दोनों ही ऑटोनोमस देश हैं जिन पर चीन अपना दावा करता है और इन्हें बाय फोर्स दोबारा अपने में मिलाना भी चाहता है। ऐसे में ये दोनों ही देश अमेरिका सहित अन्य चीन विरोधी देशों का सपोर्ट चाहते हैं और चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए ये भी भारत के लिए सपोर्टिव बन सकते हैं। इसके बाद वियतनाम, जिनके 1979 में चीन के साथ युद्ध के बाद से ही अच्छे संबंध नहीं हैं। साउथ चाइना सी में भी दोनों देशों के बीच विवाद है और भारत, जिसने अमेरिका वियतनाम युद्ध के समय भी वियतनाम की ही मदद की थी, साथ ही दोनों देशों के बीच आज बहुत ही गहरे संबंध भी हैं। ऐसे में वियतनाम चीन के खिलाफ भारत की मदद जरूर करेगा। इसके बाद भूटान और मालदीव्स, ये दोनों ही देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर ही डिपेंड करते हैं और भारत और चीन युद्ध का परिणाम इनके भविष्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारत जैसा सच्चा मित्र और एक लोकतांत्रिक देश चीन जैसे तानाशाही और विस्तारवादी देश के सामने हारे और ये भारत के ही पक्ष में होंगे। इसके बाद बांग्लादेश रिसेंट समय में जिस प्रकार से चीन और उसकी नीतियों का विरोध करने में लगा है और श्रीलंका पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखकर
बांग्लादेश भी अब चीन से दूर जाता दिखाई पड़ता है और हो सकता है कि ये शुरुआत में न्यूट्रल रहते हुए इवेंचुअली भारत का ही पक्ष ले ले, क्योंकि इनके लिए जियोग्राफिकली चीन से ज्यादा महत्वपूर्ण भारत है। इसके बाद इजराइल, जो कि भारत का एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है, वह भी अपनी लेटेस्ट तकनीकों, इंटेलिजेंस और युद्ध अनुभव की क्षमता के दम पर भारत को भरपूर सपोर्ट करेगा। इजराइल और भारत के बीच वर्तमान समय में काफी भावनात्मक संबंध भी डेवलप हो चुके हैं। इजराइल ने पहले भी भारत को काफी मदद पहुंचाई है। इसके बाद यूके और फ्रांस, ये यूरोपियन देश भविष्य के सबसे बड़े व्यापारिक समुद्री मार्ग इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र रूप से ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन चीन की दखलंदाजी के चलते ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी फ्रांस के लिए भारत एक बहुत ही रिलायबल डिफेंस पार्टनर भी है। ऐसे में अमेरिका की करीबी के चलते जाहिर है कि फ्रांस और यूके भारत को सपोर्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके बाद साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर, ये साउथ ईस्ट एशियन देश भी चीन के बढ़ते प्रभाव का शिकार नहीं बनना चाहेंगे और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत आदि के साथ चीन के खिलाफ भारत का ही पक्ष लेंगी। वैसे भी साउथ कोरिया नहीं चाहेगा कि चीन की विक्ट्री को देखते हुए नॉर्थ कोरिया भी अपने कदम साउथ कोरिया की तरफ बढ़ाए। इसके बाद रशिया और ईरान की बात करें तो ये लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र देश रहे हैं और रशिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है, वह चीन और भारत के बीच काफी असमंजस में होगा, क्योंकि हाल ही में चीन ने बढ़ चढ़कर रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया को ही सपोर्ट किया है। ऐसे में रशिया भारत की अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों के साथ मित्रता के चलते चीन और भारत में से किसी एक पक्ष को नहीं चुन पाएगा और हो सकता है कि वह युद्ध में डायरेक्ट एंट्री के बजाय केवल वेपन्स का ही सपोर्ट भारत को दे पाए। और रशिया पूरी कोशिश करेगा कि चीन और भारत के बीच समझौता करवा सके। इसके अलावा अन्य देशों की बात करें तो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे ये दो मिडिल ईस्ट देश भारत के अच्छे मित्र हैं और अमेरिका के कहने पर ये डायरेक्ट ना सही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को सपोर्ट करने के लिए चीन के खिलाफ जरूर जा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। इसके बाद ग्रीस और साइप्रस, हाल ही के दिनों में तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने व भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी ग्रीस और साइप्रस, इन दो तुर्की विरोधी देशों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और ये दोनों देश भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के खिलाफ भारत की तरफ ही जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन कुछ प्रमुख देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को और भी कई देशों का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भारत के संबंध विश्व के कई देशों के साथ चीन से कहीं ज्यादा बेहतर हैं और साथ ही भारत के पास अमेरिका जैसी सुपर पावर का भी सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा आपकी राय में और कौन से देश हैं जो भारत के लिए चीन के खिलाफ जा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।